सबसे पहले हम बात करेंगे मदुरई के बारे में। मदुरई तमिलनाडु में लोकेटेड है। एक रिवर है, रिवर वागई। रिवर वागई के बैंक पे लोकेटेड है मदुरई। मदुरई कहाँ पे लोकेटेड है? मदुरई तमिलनाडु में लोकेटेड है। और सेकंड सेंचुरी बीसी के जो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं उनके ऊपर मदुरई को बुलाया गया है मैत्रे। मदुरई को क्या बुलाया गया है? मैत्रे बुलाया गया है। मैत्रे एक ओल्ड तमिल वर्ड है जिसका लिटिल मीनिंग होता है वर्ल्ड सिटी। मैत्रे का लिटिल मीनिंग क्या होता है? वर्ल्ड सिटी लिटिल मीनिंग होता है। बहुत सिंपल। मदुरई कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। और सेकंड सेंचुरी बीसी के जो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं उनके ऊपर मदुरई को क्या बुलाया गया है? मदुरई को बुलाया गया है मैत्रे। और मैत्रे का लिटिल मीनिंग क्या होता है? वर्ल्ड सिटी। मदुरई को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे मदुरई इसका पॉपुलर नेम है। इसके अलावा मदुरई को कोडल भी बुलाया जाता है। मदुरई को मालेगाय महानगर भी बुलाया जाता है। मदुरई को नानमडा कोडल भी बुलाया जाता है। मदुरई को थ्रूलवई भी बुलाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है मदुरई को। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है कि ये जो मदुरई नाम पड़ा इसको डिराइव किया गया मरुथम नाम के एक वर्ड से। और मरुथम का लिटरल मीनिंग क्या होता है? संगम एज के दौरान एक टाइप ऑफ लैंडस्केप हुआ करता था मरुथम। और ऐसा माना जाता है कि मरुथम नाम का ये जो वर्ड है इससे शहर का नाम ड्राइव किया गया और नाम रखा गया मदुरई। मदुरई का मेंशन कई किताबों में भी मिलता है, जैसे महावामशा में मदुरई को मेंशन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मदुरई को मेंशन किया गया है। मदुरई को थुंगा नगरम भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? थुंगा नगरम भी बुलाया जाता है। और थुंगा नगरम का लिटरल मीनिंग क्या होता है? द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। इसके अलावा संगम लिटरेचर के अंदर भी मदुरई को मेंशन किया गया है, बताया गया है कि मदुरई वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या डायनेस्टी। इनफैक्ट जो पहला संगम हुआ वो पहला संगम भी कहां पर हुआ? मदुरई में हुआ। मदुरई के अंदर एक बहुत फेमस टेम्पल है, मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये मीनाक्षी टेम्पल है। मदुरई को वैष्णवाइट सिटी भी कंसिडर किया जाता है। वैष्णवाइट टेक्स्ट के अंदर मदुरई को सदन मथुरा भी बुलाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना कि वैष्णवाइट टेक्स्ट के अंदर मदुरई को सदन मथुरा भी बुलाया जाता है। बहुत सिंपल। अगर एक बार फिर से देखें तो मदुरई कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। सेकेंड सेंचुरी बीसी के जो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं उनके ऊपर मदुरई को क्या बुलाया गया है? मदुरई को बुलाया गया है मैत्रे। और मैत्रे का लिटिल मीनिंग क्या होता है? वर्ल्ड सिटी। ऐसा भी माना जाता है कि मदुरई, ये जो शहर का नाम पड़ा, इसको डिराइव किया गया है एक वर्ड से। और वो वर्ड क्या है? मरुथम। और मरुथम का लिटिल मीनिंग क्या होता है? संगम एज के दौरान एक टाइप ऑफ लैंडस्केप हुआ करता था मरुथम। मदुरई का मेंशन कई किताबों में भी देखने को मिलता है, जैसे महावामशा में इसको मेंशन किया गया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसको मेंशन किया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, मदुरई को थुंगा नगरम भी बुलाया जाता है। और थुंगा नगरम का लिटिल मीनिंग क्या होता है? द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। इसके अलावा जो पहला संगम हुआ वो भी कहां पर हुआ? वो भी मदुरई में हुआ। मदुरई में एक बड़ा फेमस टेम्पल है, मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। और वैष्णवाइट टेक्स्ट में मदुरई को सदन मथुरा के तौर पे भी रेफर किया गया है। बेसिक तौर पे मदुरई से रिलेटेड जो बातचीत है उसको दिमाग में रखना। फिर इसके बाद है अयोध्या। और अयोध्या कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सरयू नदी के किनारे पे लोकेटेड है अयोध्या। और अयोध्या की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम। भगवान राम की जन्मभूमि है अयोध्या। अयोध्या को हिस्टोरिकली क्या बुलाया जाता था? साकेत बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? साकेत बुलाया जाता था। कई सारे टेक्स्ट ऐसे हैं जो कि ये बात करते हैं कि बुद्धा अयोध्या आकर कई बार रहेंगे, कई बार रुकेंगे। कई सारे जैन टेक्स्ट भी ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि महावीर भी अयोध्या को विजिट करेंगे। अयोध्या को हिस्टोरिकली क्या बुलाया जाता था? साकेत बुलाया जाता था। तो कई सारे टेक्स्ट ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि बुद्धा साकेत में जाकर रहे थे। कई सारे जैन टेक्स्ट ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि महावीर ने भी अयोध्या को विजिट किया था। और अयोध्या जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी कौशला महाजनपद की। कौशला महाजनपद की बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी अयोध्या। ये जो इमेज है ये है राम मंदिर की। अब देखो अयोध्या के बारे में और बहुत सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं,
लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं। सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी नहीं गए हैं, लेकिन हाँ, हमें बेसिक तौर पर जानकारी होनी चाहिए, तो उतना ही बेसिक हम देख रहे हैं। फिर इसके बाद है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है। द्वार समुद्र कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है। और प्रेजेंटली द्वार समुद्र को क्या बुलाया जाता है? द्वार समुद्र को बुलाया जाता है हालेबिडु। क्या बुलाया जाता है? हालेबिडु बुलाया जाता है। 12th सेंचुरी के आसपास होशियाल रूलर विष्णुवर्धना ने द्वार समुद्र को अपनी कैपिटल सिटी बनाया। होशियाल रूलर विष्णुवर्धना ने द्वार समुद्र को अपनी कैपिटल सिटी बनाया अराउंड 12th सेंचुरी। द्वार समुद्र के अंदर कई सारे हिंदू टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, कई सारे जैन टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। 1311 में मलिक कफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल हुआ करता था, उस मलिक कफूर ने 1311 में द्वार समुद्र को कैप्चर किया और उस टाइम पे जो होशियार रूलर हुआ करते थे वीर वलाला थर्ड, उनको हराया। तो 1311 में मलिक कफूर ने द्वार समुद्र को कैप्चर किया। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो द्वार समुद्र कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका की हसन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और प्रेजेंटली इसको क्या बुलाया जाता है? हालेबिडु इसको बुलाया जाता है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना बेहद ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद बात आती है थिरुवरंगम के बारे में। थिरुवरंगम एक आइलैंड सिटी है जो कि कावेरी रिवर पर लोकेटेड है। थिरुवरंगम एक आइलैंड सिटी है, कहाँ पे लोकेटेड है? कावेरी रिवर पर लोकेटेड है। और ये जो थिरुवरंगम है, यहाँ पे श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल देखने को मिलता है। द वेरी फेमस रंगनाथ स्वामी टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड रंगनाथ को। लॉर्ड रंगनाथ जो है वो विष्णु की एक फॉर्म है, और द्रविडियन आर्किटेक्चर में इस रंगनाथ स्वामी टेम्पल को बनाया गया है। और ये जो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, ये रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज वन ऑफ द 108 टेम्पल्स विच आर संग बाय द अल्वाराज। अल्वाराज ने अपने सॉन्ग्स में जिन 108 टेम्पल्स का मेंशन किया है, उनमें से एक टेम्पल है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। और ये जो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, ये टोटल 247 पशुराम्स मतलब डिवाइन हाइम्स, पशुराम्स में इसको मेंशन किया गया है। टोटल 247 पशुराम्स में रंगनाथ स्वामी टेम्पल को मेंशन किया गया है। तो थिरुवरंगम कहाँ पे लोकेटेड है? एक आइलैंड सिटी है जो कि कावेरी रिवर पे लोकेटेड है। और यहाँ पे जो सबसे फेमस चीज है वो है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल लॉर्ड रंगनाथ को डेडिकेटेड है। लॉर्ड रंगनाथ विष्णु की एक फॉर्म है। फिर इसके बाद बात आती है शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है? भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है। भुवनेश्वर के पास में लोकेटेड है शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ जो है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कलिंग की कैपिटल हुआ करती थी। कलिंग एंशियंट नेम है उड़ीसा का, तो कलिंग की कैपिटल सिटी हुआ करती थी शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ को कलिंग नगर ऑफ कारवेला या तोसाली ऑफ अशोका भी बुलाया जाता है। शिशुपालगढ़ को कलिंग नगर ऑफ कारवेला या तोशाली ऑफ अशोका भी बुलाया जाता है। शिशुपालगढ़ में फोर्टिफिकेशन के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। 1948 में ये जो फोर्टिफिकेशन के रिमेन्स हैं, इनको बीबी लाल ने डिस्कवर किया। शिशुपालगढ़ में 1948 में रिमेन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन डिस्कवर किए गए। किसने डिस्कवर किए? बीबी लाल ने डिस्कवर किए। शिशुपालगढ़ का जो कंस्ट्रक्शन है वो बेस्ड है जल दुर्ग के ऊपर, वाटर फोर्ट के ऊपर। जल दुर्ग जो है वो एक टाइप का दुर्ग होता है, किला होता है, जो कि वाटर बॉडी के अंदर बनाया जाता है। तो जल दुर्ग से इंस्पायर्ड है शिशुपालगढ़ का कंस्ट्रक्शन। बहुत सिंपल, शिशुपालगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है शिशुपालगढ़। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कलिंग की कैपिटल सिटी हुआ करती थी शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ को कलिंग नगर ऑफ कारवेला भी बुलाया जाता है या तोशाली ऑफ अशोक भी बुलाया जाता है। 1948 में शिशुपालगढ़ में रिमेन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन डिस्कवर किए गए। किसने डिस्कवर किए? वीवी लाल ने डिस्कवर किए।
और फिर लास्ट है नालंदा। नालंदा कहाँ पर है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है। यहाँ पे जो सबसे फेमस चीज़ है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसको किसने बनवाया था? कुमार गुप्ता ने बनवाया था। गुप्ता डायनेस्टी के जो कुमार गुप्ता हैं उन्होंने बनवाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। कब? 5th सेंचुरी बीसी में बनवाया था। नालंदा महाविहार जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट है। ये जो इमेज है ये इमेज है रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहार की। नालंदा कहाँ पर है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। किसने बनवाई थी? कुमार गुप्ता ने बनवाई थी। और कब बनवाई थी? 5th सेंचुरी बीसी में बनवाई थी। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, फैक्ट्स हैं, एक पेज लो, छोटे छोटे में लिखो, 2-4 बार रिवाइज करो। बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हाँ, मोटा मोटा ऊपर से आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।